दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो कि आपको गूगल पर या इंटरनेट पर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आपका अकाउंट रिस्क में है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो आपको गूगल पर आप लोग बहुत ज़्यादा करते हो या फिर आप को करने से बचना चाहिए, वो ये है कि आपको कोई भी एप्लीकेशन गूगल पर उपलब्ध वेबसाइट जो कि थर्ड पार्टी वेबसाइट होती है उनसे आपको डाउनलोड नहीं करना चाहिए। आपको जो भी एप्लीकेशन लेना है वो आपको गूगल प्ले स्टोर से लेना चाहिए, क्योंकि क्या करते हो कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पर नहीं होते हैं, या फिर कोई एप्लीकेशन होते हैं जिनकी प्रीमियम वर्जन आपको फ्री में चाहिए होते हैं। तो आप यूट्यूब सर्च करते हो, गूगल सर्च करते हो, तो वहाँ पर आपको वेबसाइट्स में उनके जो प्रीमियम वर्जन है वो फ्री के अंदर मिल जाते हैं मोड एपीके के रूप में। तो आप क्या करते हो वहाँ पर उन चीज़ों को डाउनलोड कर लेते हो। तो वहाँ पर आपके के साथ बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि जो आप एप्लीकेशन ले रहे हो उसके साथ में हो सकता है कि जो वेबसाइट वाले हैं, जो भी उनके डेवलपर हैं, वो आपको कोई स्पाईवेयर, मॉलवेयर या वायरस आपको उसमें बंडल करके दे दे। यानी कि आप वो एप्लीकेशन तो ले ही रहे हो, साथ ही में आप अपने जो रिस्क है अपने अकाउंट के लिए वो भी ले रहे हो, क्योंकि आपको वहाँ पर वायरस या स्पाईवेयर आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि बेसिकली जो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर नहीं होते हैं उनके कर्म ही ऐसे होते हैं, मतलब वो सिक्योरिटी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए गूगल उनको वहाँ से हटा देता है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। कोई भी एप्लीकेशन आपको लेना है तो गूगल प्ले स्टोर से ही लें, वेबसाइट या कोई भी थर्ड पार्टी से वो एप्लीकेशन ना लेकर लेते हो तो आप रिस्क में रहते हो बहुत ज़्यादा। तो पहली गलती तो आप ये बिल्कुल भी ना करें गूगल के ऊपर। अब दूसरी गलती जो आप लोग गूगल पर करते हो वो करते हो कोई भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं टाइम। यानी कि अगर मान लो आप कोई भी वेबसाइट विजिट कर रहे हो तो एक बार उसका यूआरएल ज़रूर चेक कर लें कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मतलब शुरुआत के अंदर HTTP या HTTPS लिखा हुआ है, जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर आपको इनमें से कोई भी लिखा हुआ है तो आप वहीं पर पता लगा सकते हैं कि ये वेबसाइट कितनी सिक्योर है कितनी नहीं है। यानी कि जिस भी वेबसाइट के आगे, मतलब जो यूआरएल के आगे HTTP होता है, वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होती, मतलब उस वेबसाइट का जो भी कनेक्शन है वो सिक्योर नहीं है। यहाँ पर आपका जो डेटा है वो लीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर कोई वेबसाइट पर लिखा हुआ है HTTPS, तो वहाँ पर उसका मतलब होता है, एस का मतलब कि ये इसका जो कनेक्शन है वो सिक्योर है। तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो सिक्योर रह सकता है काफ़ी हद तक। तो आपको दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी वेबसाइट जिस पर कि HTTP हो उस वेबसाइट पर आप विजिट बिल्कुल भी ना करें। तीसरी और सबसे बड़ी गलती अगर आप लोग गूगल पर या इंटरनेट सर्व करते टाइम करते हो तो वो होती है अपने ब्राउज़र की कुकीज़ को इनेबल रखना। अब बहुत से लोगों को तो आप में से पता ही नहीं होगा कि कुकीज़ क्या होती है, तो इसके ऊपर मैं एक अगर अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट थोड़ी बहुत आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे मान लो आपका इंटरेस्ट डांस के अंदर है, तो आपने गूगल पर कुछ डांस से रिलेटेड चीज़ें सर्च की, तो उसके बाद में अगर आप किसी वेबसाइट पर जाओगे या गूगल पर जो यूट्यूब होता है, आप किसी भी जगह जाओगे तो आपको डांस से रिलेटेड ही एड या जो भी चीज़ें होती है वो शो होती है। तो वो सब कुकीज़ का खेल होता है। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कुकीज़ क्या होती है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखें कि कुकीज़ का ऑप्शन आपको डिसेबल कर देना चाहिए। अगर आप डिसेबल भी नहीं करते हो तो वहाँ पर एक थर्ड पार्टी का ऑप्शन आता है, यानी कि थर्ड पार्टी के लिए आपको कुकीज़ ब्लॉक कर देनी चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको गूगल पर सावधानी रखनी चाहिए कि अपने कुकीज़ के ऑप्शन को भी बंद रखें। और चौथी अगर गलती अगर अपन देखें तो आप वो गलती करते हो अपने पासवर्ड से लेकर। यानी कि पासवर्ड आप क्या करते हो, जैसे फेसबुक, गूगल, ट्विटर, मतलब जो भी आपकी सोशल मीडिया हैंडल है या कोई भी अदर चीज़ है उन पर आप एक जैसे पासवर्ड रखते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका नाम मनोज है तो आपने मनोज 123 रख दिया। तो क्या करते हैं, अगर मान लो किसी भी हैकर को या किसी भी असामाजिक तत्वों को आपकी एक भी अकाउंट का पासवर्ड पता चल गया तो आपके जितने भी अकाउंट है सबको निपटा सकता है, सबसे आपकी जो डेटा है वो ले सकता है और उनको हैक कर सकता है। तो अपने पासवर्ड को या तो आप हर महीने चेंज करते रहें या फिर अपना पासवर्ड मिक्स कैरेक्टर्स के अंदर लिखें। यानी कि अपना नाम लिख दें या फिर नाम के साथ में 123 और जो भी अलग अलग साइन हो जैसे कि @ मतलब एक कॉम्बिनेशन बनाएं बहुत टफ वाला, कि बड़ा सा बड़ा हैकर या कोई भी ब्रूट फोर्स अटैक उसको जल्दी से ब्रेक ना कर पाए। तो चौथी ये गलती आप करते हो इसका भी पर ध्यान रखें। तो पांचवी गलती अगर अपन देखे जाएँ या फिर आपको पांचवी सावधानी जो रखनी चाहिए इंटरनेट के ऊपर, वो होता है कि कोई भी जीमेल या ईमेल आपको आती है तो उस पर कोई भी अगर लिंक आती है उसके साथ में या कोई भी चीज़ आती है तो उस पर क्लिक बिल्कुल भी ना करें। अगर मान लो आपको कोई रिलेटेड उससे काम करना है तो जो आपके पास में लिंक आ रही है उसकी पहले आप जांच कर लें कि ये लिंक सिक्योर प्लेटफॉर्म से आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसका आप एक तरीके से पता लगा सकते हो कि अगर आपके पास जो लिंक आ रही है वहाँ पर आपको HTTP या HTTPS लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है। वही जो मैंने पहले आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है, क्योंकि अगर HTTP आ रहा है तो हो सकता है कि वो एक फिशिंग अटैक भी हो सकता है आपके ऊपर। या फिर मान लो जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके जो फ़ोन है उसके अंदर ऑटोमेटिक ही
कोई भी वायरस स्पाईवेयर या कोई भी मालिशियस फाइल आपके फ़ोन के अंदर या पीसी या लैपटॉप के अंदर ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो सकती है, जिससे कि आपका जो डेटा है आपको हैक भी कर सकते हैं और आपका डेटा भी चुराया जा सकता है। यानी कि सीधी भाषा में बात करूँ तो आपको कोई भी ईमेल आए तो उस पर डायरेक्टली क्लिक ना करें जब तक कि आपको उस पर ट्रस्ट ना हो। तो ये कुछ 3 या 4 या 5 गलतियाँ थी जो कि आपको गूगल पर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों का आपको सावधानी बरतनी चाहिए अगर आपको इंटरनेट की दुनिया में सेफ रहना है, हैक होने से बचना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। इसी तरह की नई इंटरेस्टिंग टेक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।